गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है रेडियाई इन पीरियड। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेडियाई इंक्रीज करती है इन द पीरियड। पीरियड में रेडियाई हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सॉरी, इंक्रीज नहीं करती, ग्रुप में हमेशा इंक्रीज करेगी, पीरियड में डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने पीरियड नंबर सेकंड लिया है, डेट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। दिस इज योर पीरियड नंबर 2। ठीक है, और आपको पता है पीरियड में हम प्रॉपर्टी यहाँ से यहाँ, दिस इज योर लेफ्ट साइड, दिस इज योर राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मतलब लेफ्ट में लिथियम, राइट में फ्लोरीन, इस तरह से देखते हैं। ठीक है, अगेन आपने रेडियाई देखनी है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूज करेंगे। जैसे सपोज करो मेरे पास है बोरोन एंड कार्बन। ठीक है, बोरोन और कार्बन में से जैसे बोरोन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे बोरोन की तो ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p1। इसकी लिखो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब उसमें क्या देखते थे हम, शेल देखते थे, नीचे को शेल बढ़ती थी, 1 शेल 2 शेल 3 शेल। अब यहाँ देखो, यहाँ पे लास्ट में शेल क्या है, ये 2 वाली लेनी है। ठीक है, हमें पता है इसमें 2 शेल है, ये दिस इज शेल नंबर 1 और ये 2 शेल नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, ये भी शेल नंबर 1, ये भी शेल नंबर 2। अब यहाँ तो देखो कितनी है शेल, ये यहाँ पे भी 2 शेल है, यहाँ पे भी 2 शेल है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि बोरोन और कार्बन में से किसका साइज बड़ा है? क्योंकि आपको पता है शेल, अगर आपको पता है जैसे बोरोन, इसकी 2 शेल है तो 1 2, दिस इज अ शेप ऑफ बोरोन। वैसे कार्बन की भी तो 2 ही है, तो 1 ये हो गया 2। ठीक है, ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया पर ये दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, क्योंकि 2 शेल्स 2 हैं तो जब शेल्स आपके बाद 2 आएंगी, फिर उसको मैं फिर से बनाती हूँ तब कंफ्यूजन ना हो। दिस इज फर्स्ट पीरियड, दिस इज योर सेकेंड पीरियड। ठीक है, दोनों शेप में क्या लग रहे हैं, एक बराबर लग रहे हैं। तो जब दोनों शेप में एक बराबर लग रहे हैं बच्चों, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि बोरोन और कार्बन में से, ठीक है, किसका साइज बड़ा होगा? तो अब यहाँ पे रूल बदल जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने जैसे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, शेल नंबर रिमेन सेम व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट। तो दिखती बात है, शेल नंबर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। इवन कि आप लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आप देखोगे शेल नंबर 2 ही रहेगा। वहाँ तो हमें एकदम पता लग जाता है कि शेल नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी का शेल नंबर 4 है, किसी के 5 है, किसी के 6 हैं, पर यहाँ पर शेल नंबर सेम रह रहे हैं। अब जब शेल नंबर सेम रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ क्या था, शेल नंबर इंक्रीज कर रहे थे, उसका इफेक्ट ज़्यादा था, पर यहाँ पे किसका इफेक्ट ज़्यादा है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज मोर होगा शेल नंबर से। दिखती बात है, शेल नंबर तो बढ़ नहीं रहे हैं, शेल नंबर रिमेन कांस्टेंट, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो बोरोन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है 3, कार्बन का है 6। बस 3 का क्या मतलब है, इसके पास 3 की फोर्स से या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, और ये 6 की फोर्स से इलेक्ट्रॉन मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब आप मुझे एक चीज बताओ, 3 की फोर्स मान लो, ठीक है, यहाँ पे कोई चीज रखी हुई है, ठीक है, इसको 3 लोग खींच रहे हैं, 3 लोग इसको खींच रहे हैं, और यहाँ पे भी एक चीज रखी है, ठीक है, पर इसको 6 लोग खींच रहे हैं, ये 6 लोग इसको खींच रहे हैं। आपने बताना है अपने क्लोज इसको 3 लोग लाएंगे या 6 लोग लाएंगे, खुद सोचो। दिखती बात है 6 लोग ज़्यादा है, मतलब 6 लोगों के पास फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर 6 लोग ज़्यादा है तो ये 6 क्या चीज़ हुई, ये चार्ज हुआ। चार्ज कौन सा, ये बीच का, और ये जो एक चीज़ है ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको अपनी तरफ ज़्यादा लेके आएगा, और यहाँ पे ये 3 इसको अपनी तरफ लेके आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब क्या होगा, यहाँ पे से 3 है तो ये इलेक्ट्रॉन को कम खींचेंगे, यहाँ पे 6 है तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेंगे। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अगर मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो थोड़ा सा साइज डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज साइज इसका भी होगा। ठीक है, पर उतना डिक्रीज नहीं होगा जितना इसका हो जाएगा। तो यहाँ उल्टा क्या होगा, साइज इतना छोटा हो गया। ये देखो 6 की ताकत से न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। ठीक है, इसको ये इस तरह से खींच रहा है अंदर की तरफ, तो इसका साइज घट जाएगा। तो देखो यहाँ पे उल्टा होगा। ठीक है, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा उसका साइज उतना छोटा, तो साइज क्या हो जाएगा,
छोटे हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा बताऊँ तो अब देखो यहाँ पे लिथियम में है, लिथियम में इलेक्ट्रॉन को 3 लोग खींच रहे हैं तो ज़्यादा नहीं खींच पाएंगे, तो इसका साइज़ बड़ा। इसमें 4 खींच रहे हैं तो साइज़ छोटा, 5 खींच रहे हैं साइज़ और छोटा, 6 खींच रहे हैं साइज़ और छोटा और छोटा और फ्लोरीन तक तो सबसे छोटा साइज़ हो जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछें पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज़ किसका है, स्मॉलेस्ट साइज़, तो वो है फ्लोरीन का। और लार्जेस्ट साइज़ किसका है, सीजियम का, पीछे ग्रुप में। ठीक है, किसका है, सीजियम का साइज़ है। इसमें हाइड्रोजन को इंक्लूड मत करो। ठीक है, अगर आप सोचोगे सबसे छोटा एलिमेंट हाइड्रोजन है, साइज़ भी उसका छोटा होगा, नो डाउट उसका भी साइज़ छोटा होता है, पर इन प्रॉपर्टीज़ के बेस में हम फ्लोरीन को लेते हैं कि सबसे छोटा साइज़ है और सीजियम को लेते हैं कि सबसे बड़ा साइज़ होगा। क्योंकि हमें पता है, जो आपने पीछे देखा था सीजियम में कितने आ रहे थे, 6 सर्कल, 6 शेल्स आ रही थी, तो 6 सर्कल बने थे और 6 सर्कल की वजह से उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब एक और चीज़ आपने यहाँ पे नोट की होगी। ठीक है, तो जैसे कि अब देखो ये बोरोन है, बोरोन में चार्ज है 3 का और यहाँ पे चार्ज है 6 का, तो 6 की फोर्स है इसके पास, 6 की फोर्स से इसने इलेक्ट्रॉन खींचना है, जिसकी वजह से इसका साइज और ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, अगर बाई चांस मानो हमारे को एक काम करने को आया है कि हमें ये आउटर का इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो आप बताओ इस आउटर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए और इस आउटर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए किसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो इसने तो 6 की फोर्स से खींचा है, मतलब यहाँ फोर्स बड़ी ज़्यादा है और यहाँ पे 3 की फोर्स से है, तो हमें कौन सी फोर्स तोड़नी है, ये भी तोड़नी है ये भी तोड़नी है, तो बताओ दोनों में से कौन सी फोर्स जल्दी टूटेगी। दिखती बात है, ये फोर्स कम है ना, 3 की फोर्स कम है तो जल्दी टूट जाएगी, थोड़ी सी एनर्जी देंगे टूट जाएगी, पर 6 की फोर्स को आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, और यही हमने कॉन्सेप्ट अगला करना है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आई आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी released। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, नॉट रिलीज्ड, इट इज अ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर इलेक्ट्रॉन। अगर आपने आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है, तो रिमूव करने के लिए जो एनर्जी आप उसको दोगे उसी को ही क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, जो इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे वो ऑलवेज गैसियस स्टेट से निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पानी है, वाटर लिक्विड स्टेट से उसका इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, मतलब ही नहीं बनता, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। पहले पानी को आपको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। क्योंकि आप जानते हो कि वाटर में पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े थोड़े एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं, पर गैसेस में और ज़्यादा दूर होते हैं, इनमें इंट्रैक्शन ही नहीं होती। जब इनमें एक दूसरे से इंट्रैक्शन ही नहीं होगी तो बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होगी। बॉन्डिंग वीक होगी तो आउटर का इलेक्ट्रॉन एकदम से बाहर निकल जाएगा। सॉलिड में बड़े पास पास होते हैं तो बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती है, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो किसमें आपकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, किसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। जिसमें आपसे ही क्वेश्चन पूछूं कि बताओ सोडियम और पोटाशियम में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो ठीक है, सोडियम का आप जानते हो कितना है एटॉमिक नंबर इसका होता है 11, इसका होता है 19। इसी को क्या ले लो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, अब लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। कितनी शेल्स लास्ट में, देखो 4, यहाँ पे 3 शेल्स। ठीक है, तो सोडियम में बना दो 1 2 3 शेल, और पोटाशियम में कितनी बनेगी 1 2 3 4 शेल। ठीक है, तो साइज़ तो आपको पता लग गया किसका ज़्यादा, जिसकी शेल ज़्यादा, इसमें 4 शेल्स साइज़ बड़ा, इसमें 3 शेल साइज़ छोटा। आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर लें, यहाँ आउटर इलेक्ट्रॉन, यहाँ आउटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इस आउटर इलेक्ट्रॉन को कितने की फोर्स ने पकड़ा है, 4 की फोर्स ने पकड़ा है, और यहाँ पे किसको कितने पकड़ा हुआ है, 3 की फोर्स ने पकड़ा है। तो दोनों को 3 या 4 में से किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, 4 का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, तो 4 का आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर ज़्यादा है। अब आपने देखो यहाँ देखना है
ठीक है, कि किसमें से आपका इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है, जैसे जैसे शेल बढ़ती हैं, ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक गोल टेबल है, आप यहाँ खड़े हो, ये बीच में कुरकुरे का पैकेट है, ठीक है, ये एटम का साइज है। एक और चीज़, एक छोटा एटम है, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, ये न्यूक्लियस है। आप बताओ, यहाँ से यहाँ तक कुरकुरे लेना ज़्यादा आसान है या ये छोटे एटम यहाँ लेना ज़्यादा आसान है? यहाँ लेना ज़्यादा आसान है, नो डाउट, ठीक है। तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है आपकी, ठीक है, तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन भी कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। कम होना शुरू हो जाती है मतलब कि देखो यहाँ पे अगर आपके पास जैसे यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे पहली रो बैठी है, यहाँ दूसरी रो बैठी है, यहाँ तीसरी रो बैठी है, तो जो टीचर क्या करेगा, टीचर का सबसे ज़्यादा जो आगे के स्टूडेंट है, टीचर का सारा ध्यान इनके ऊपर होगा, ठीक है। और ये अंडर कंट्रोल है, ये थोड़े दूर है, ये थोड़े कंट्रोल में नहीं है, और ये तो बहुत दूर है, ये अंडर कंट्रोल है नहीं है। तो इंटरेक्शन ऑफ टीचर और लास्ट के स्टूडेंट के बीच में बहुत ही ज़्यादा कम होगी, ठीक है। अब ज़्यादा कम होगी तो पीछे वाले बच्चे क्या करेंगे, शोर मचाएंगे, ठीक है, हो सकता है क्लास से वो बाहर भी भाग जाए। तो देखो यहाँ पे जब साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन भी आराम से बाहर निकल जाएगा, उसको ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो एक चीज़ इसमें आपने याद रखना कि इंक्रीज इन साइज, साइज अगर इंक्रीज हो रहा है, लेसर इज आयनाइजेशन एनर्जी, और डिक्रीज इन साइज मोर इज आयनाइजेशन एनर्जी। किसी का साइज इतना छोटा है, देखो तो न्यूक्लियस ने इसको पकड़ के रखा है बड़े टाइटली फोर्स से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा इसको क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा इसको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये टूट जाए, ठीक है। तो साइज जैसे जैसे बढ़ेगा आपका आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। तो अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाती है, डिक्रीज करेगी, और पीरियड में इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट करवा दिए आयनाइजेशन एनर्जी के। अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी अभी भी समझ नहीं आई, एक बार मैं फिर से आयनाइजेशन एनर्जी करवा दूंगी आपसे। सिर्फ साइज का देखो कि पीरियड में साइज डिक्रीज करेगा क्यों करेगा, और ग्रुप में साइज इंक्रीज करेगा तो क्यों करेगा। ओके, थैंक यू।